हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और मेमोरी कितने प्रकार की होती है और कंप्यूटर मेमोरी की जो यूनिट है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी प्राप्त डाटा और निर्देश परिणाम को संग्रहित करना, भंडारित करना मेमोरी कहलाता है। यानी जो भी डाटा होते हैं, जो भी कमांड होती है या जो भी आपके डाटा होता है, उनको संग्रहित करना ही क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। इसे आम भाषा में याद रखना भी कहते हैं। यानी कंप्यूटर की जो यादाश्त होती है उसे मेमोरी कहते हैं, उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है। ज़रूरत पड़ने पर इसे कंप्यूटर को उपलब्धि करवाती है। मेमोरी को छोटे छोटे भागों में बटी रहती है, जिसे प्रत्येक भाग को सेल कहा जाता है। मेमोरी में उपलब्ध सेल की अलग अलग पहचान होती है। सेल एड्रेस या जिसे पथ कहते हैं। सेल को डाटा संग्रहित किया जाता है। यह बाइनरी डिजिट 0 और 1 में स्टोर होता है। यानी कंप्यूटर का जो कंप्लीट डाटा है वो एक बाइनरी डिजिट, जिसको 0 और 1 ये दो ही वर्ड होते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसी से कंप्लीट लैंग्वेज बनी होती है कंप्यूटर की, इसमें स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी कई तरह की होती है। कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मुख्य रूप से 3 तरह की होती है: कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चलिए अब देखते हैं कैच मेमोरी। यह मेमोरी बहुत ही तेज़ होती है। इस मेमोरी में अधिकतर यानी कि फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम के निर्देश संग्रहित किए जाते हैं, ताकि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तेज़ी से कार्य करे। यानी जो कैच मेमोरी अगर अच्छी है तो आपका सीपीयू यानी कि आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करेगा। कैच मेमोरी सीपीयू की मेन मेमोरी के बीच में स्थित होती है। यानी सीपीयू से पहले से ही कैच मेमोरी में स्टोर डाटा निर्देश प्राप्त कर लेता है। कार्य का दोहराव बच जाता है, क्योंकि इसे अब किसी कार्य करने के लिए निर्देश डाटा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्मृति में नहीं भेजना पड़ता है। इसलिए ये तेज़ी से कार्य करता है। और यही वजह है कि जिस सिस्टम की कैच मेमोरी ज़्यादा होती है वो सिस्टम काफ़ी तेज़ी से काम करता है। कैच मेमोरी की विशेषता है। कैच मेमोरी प्राथमिक स्मृति से तेज होती है। इसके डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और कार्यों के निर्देश स्टोर रहते हैं। इसकी स्टोर क्षमता सीमित होती है। स्टोर डाटा को बार बार साफ करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, यह अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी सीपीयू का वह भाग में होती है जहाँ सीपीयू का डाटा और निर्देश प्राप्त होता है, प्रोसेस करने के बाद सुरक्षित रहता है। प्राथमिक मेमोरी को वर्तमान में किए जा रहे कार्य निर्देश डाटा संग्रहित रहता है। यह मेमोरी अस्थायी होती है। काम खत्म होने के बाद डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाते हैं। यानी कि जब आप सिस्टम को बंद करते हो उस दौरान डाटा डिलीट हो जाते हैं। अगले काम में डाटा स्टोर होता है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। और जब आप शट डाउन करते हो तो डाटा डिलीट हो जाते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो 2 तरह की होती है, रैम और रोम। यह मेमोरी अस्थायी होती है, जो सीपीयू के भाग में होती है। पावर सप्लाई का काम खत्म होने पर यह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अतिरिक्त मेमोरी ज़्यादा तेज होती है। चलिए अब दूसरी मेमोरी देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। इसको एक्सटर्नल या अतिरिक्त या नॉन वायलेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित डाटा को हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, जिसे यूजर कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती। इसका डाटा पहले मुख्य मेमोरी में जाता है, इसके बाद सीपीयू इस्तेमाल करता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव और पेन ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी यह स्थायी मेमोरी होती है। डाटा हमेशा संग्रहित रहता है। इसमें इसकी गति थोड़ी धीमी होती है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। स्टोर क्षमता बहुत अधिक होती है। काम खत्म होने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी ये मेमोरी सेव डाटा सुरक्षित रहते हैं, यानी कि डिलीट नहीं होते हैं।